ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हमने कल देखा जब कालकूट विष निकला समुद्र मंथन करने पर, तो तीनों लोक जलने लगे और उसके कारण फिर जो ये प्रजापति थे, 9 प्रजापति आदि, सब महादेव जी के पास गए और महादेव जी से सुंदर श्लोकों में स्तुति करते हुए भगवान को रिझाया। महादेव जी प्रसन्न होकर अब कह रहे हैं, श्री शिव उवाच, अब कह रहे हैं कि बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन करने पर अब ये जो कालकूट विष उत्पन्न हुआ और इसके कारण स्थिति क्या बनी हुई है। तो कहते हैं हम लोगों के प्राण संकट में आ पड़े हैं, तो ये तो मेरा परम कर्तव्य बनता है। आप लोग इतने जो पीड़ित हो रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। और फिर कहते हैं, आसाम प्राण परीप्सूनाम विधेयम अभयम हिमे एतावान ही प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम। कहते हैं यदि कोई समर्थवान व्यक्ति है और उसके सामने ये कष्ट उपस्थित होता है, अथवा तो कोई विनंती करके जब ये कष्ट से बचाने को कहता है, तो वो समर्थवान व्यक्ति, उसका मूल कर्तव्य उस समय क्या बनता है। तो कहते हैं कि वो येन केन प्रकारेण अपनी समर्थता का उपयोग करते हुए उनकी रक्षा करे, उनकी उपेक्षा न करे। क्योंकि जब भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है और उस सामर्थ्यता का उपयोग, उस समर्थता का उपयोग यदि आप जनहित के लिए न करेंगे, परहित के लिए न करेंगे, तो उसका अर्थ क्या। जब आपने बहुत बड़ा बंगला बनाया लेकिन उस घर में कोई अतिथि ही न आए, तो उसका कोई अर्थ है। या तो फिर अतिथि आए और भूखा जाए, उसका यथोचित स्वागत सत्कार न हो, रक्षा हेतु आता है, याचना करता है, तो उदार रखना चाहिए, कृपण नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां पे शास्त्र ये कहता है कि सामने वाले की भी पात्रता देखनी है, कि भाई दान मांगने तो हर कोई आता है,
भिक्षा मांगने, भीख मांगने अनेक प्रकार के लोग आते हैं। तो इनमें से किनको देना, किनको ना देना। अब आप जाओगे, यहां से बड़ौदा जाओगे तो रास्ते में ट्रेन में कई लोग मांगने वाले आते हैं। उनमें वो भी हैं जो आपका धन का उपयोग जुए के लिए करेंगे, मदिरा के लिए करेंगे, वेश्यागमन के लिए करेंगे। तो आप उस समय द्विधा में पड़ोगे। फटे कपड़े पहनते हुए यहां पे आ रहा है, इसके शारीरिक दुर्बलता को देख के क्या मुझे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, निर्धन लग रहा है। और फिर उसके आचरण का विचार करोगे तो मन मना करेगा कि नहीं, उसको देना नहीं है, क्योंकि हमारी लक्ष्मी जो है वो दुरुपयोग में जाएगी। तो वहां पे जो विवशतावश, लाचारवश, विवशतावश जो बेचारे वास्तविक रूप से जो भिखारी है या फिर जो उचित पात्र अधिकारी है, उनको भी न्याय नहीं होता। मनुष्य बहुत द्विधा में पड़ जाता है। और देखो, जब आप सत्कार्य करने जाते हो, जब कोई भी मनुष्य सत्कार्य करने जाता है तो सबसे पहले क्या उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है? विघ्न। क्या? विघ्न। एक महात्मा जी ने विचार किया कि मेरे चिरंजीवी पुत्र का यज्ञोपवीत मैं कोई पवित्र जगह पर करूं। और वहीं एक सेवक था, उसने आके उस महात्मा को कहा कि आप यहां पे यज्ञोपवीत करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां साधु संतों को भोजन मत करवाओ। अब ये पहला विघ्न। उसने पूछा क्यों? बोला यहां पे जितने साधु संत हैं सब बदमाश है, कोई योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है। आप जिन्हें संत साधु संत समझते हो, साधु संत नहीं है। चलो मान लिया जाए कि 100 में से 80 साधु संत नहीं है, लेकिन 20 तो है। अब यहां पे इसने क्या किया? उसकी मति भ्रष्ट कर दी, उल्टा दी, विपरीत कर दी। उसके जो विचार करने की जो दिशा थी वो ही बदल गई। अब उसने विचार किया कि मैं यहां पे भोजन करवाऊं या ना करवाऊं। अंत में भोजन पड़ा रहा, अन्यों के मुख में गया। अब सबके अंदर परमात्मा ही विराजमान है, अन्यों के मुख में गया, क्योंकि बचा हुआ भोजन किसी को तो देना ही पड़ेगा। वो मंदिर में जो अन्य लोग आते थे, भोजनालय चलता था, तो वहां पे दे दिया। लेकिन जो मूल संकल्प था कि साधु संतों को भोजन करवाऊं, वो नहीं हुआ। तो कारण क्या हुआ? उसने मति बिगाड़ दी। जैसे मंथरा ने मति बिगाड़ दी थी, ऐसे उसने भी मति बिगाड़ दी, वो सेवक ने मति बिगाड़ दी। इसलिए यहां पे कहने का तात्पर्य क्या है कि भागवत सत्संग से हमें क्या क्या सीखना है। हम जब सत्कार्य करने जाते हैं, आप देखना, आप पंडित जी को या फिर आपकी घर कथा होगी या फिर कुछ भी कोई भी होगा, सबसे पहले विघ्न आएगा आएगा आएगा। सब सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, कोई ना कोई तो विरोध करने वाला मिलेगा। अब ऐसी दशा में मुझे सत्कार्य करो तो कैसे करो, सत्कार्य करे तो कैसे करे, ये विचारने योग्य, लेकिन फिर भी करना है। और वो संकल्प वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। भगवान के चरणों में समर्पित करना है, तब जाकर वो संकल्प पूर्ण होता है। तो यहां पे कहते हैं कि जो समर्थवान है उनको तो अपनी समर्थता का उपयोग सिद्ध करना ही होगा। और फिर आगे कहते हैं, प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभंगुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया। बहुत सुंदर श्लोक है। और ये श्लोक पर जब मैंने विचार किया तो पहले कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने प्राण, कैसे प्राण? क्षणभंगुर, कभी भी प्राण जा सकते हैं मनुष्य के, तो ऐसे क्षणभंगुर प्राणों की रक्षा न करते हुए
अपने प्राणों को महत्व न देते हुए जब अन्यों के प्राण संकट में आ जाते हैं, तब वो अपना प्राण न्यौछावर कर देता है उनको बचाने के लिए। और आगे कहते हैं, बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्म मायया। ये जो मनुष्य है ना, ये जो जीव है, वो अपनी ही मोह माया में फंसकर, अपने ही कारण मोह माया में फंसकर अन्यों से वैर बांधता है। भाई मोह हुआ तो किसको हुआ? जीव को ही हुआ ना, स्वयं को। और फिर स्वयं को मोह हुआ है, लेकिन वैर बांधता है किससे? अपने से नहीं, वो दूसरे से। और दूसरों से वैर बांधने के कारण फिर वो अपने से बांधता हुआ प्रतीत होता है। कारण दूसरों से वैर बांधा यानी कर्म बंधन में आप पड़े, अन्य से शत्रुता निभाई। तो ये श्लोक पर जब विचार किया तो मैंने दृष्टांत के लिए देखा कि ये कौन सा दृष्टांत श्रेष्ठ है। क्योंकि प्राण की बात आई, शंकर जी कह रहे कि प्राण समर्पित कर देने चाहिए, तो तब रामायण में जटायु का प्रसंग याद आया। अब वहां पे क्या है कि रावण ने अपनी योजना के अनुसार जब मां सीता का हरण करना चाहा, तब सबसे पहले मारीच को स्वर्ण मृग, माया से सोने का मृग बनने को कहा, और फिर वो सोने का मृग बनकर दौड़ा और सीता जी की दृष्टि पड़ी। सीता जी ने राम जी को भेजा और राम जी शिकार के लिए, आखेट के लिए गए। अब कभी भी सोने का मृग होता है? नहीं होता। तो यह भी विधाता का एक खेल था, एक संयोग ही था, एक रचना ही थी। तो अब जब उस सोने के मृग को मारा तो उसने मृत्यु के समय हा लक्ष्मण ऐसा जोर से पुकारा। अब ये हा लक्ष्मण ऐसा जोर से पुकारा तो आप विचार करो, वस्तुतः जगत में यह प्रचलित है कि मृत्यु के समय मनुष्य झूठ नहीं बोलता और उसकी भाषा में ही बोलता है, उसकी भाषा में ही बोलता है और यथावत जो है वही प्रकट करता है। लेकिन यहां पे विपरीत हुआ, मृत्यु के समय हा लक्ष्मण ऐसा कहा, यानी मरते समय भी उसने ये विचार किया। बहुत विद्वान लोग बहुत विचार करते हैं कि मुझे तो मोक्ष भी चाहिए और जो स्वामी भाव है वो स्वामी को भी मैं प्रामाणिक रहूं। तो रावण को प्रामाणिक रहा हा लक्ष्मण कहकर, क्योंकि उसने राम जी को, मां सीता और राम जी अन्य सबको द्विधा में डाल दिया। और हा लक्ष्मण यानी लक्ष्मण कौन है? साक्षात भगवान अनंत, उनका ही स्वरूप। तो मोक्ष तो होने ही वाला है। तो वो मारीच भी बहुत चतुर था, तो उसने एक पंथ दो काज, मेरा जो स्वामी के प्रति जो प्रामाणिक भाव है वो भी मैं निभा पाऊं और मेरा मोक्ष भी हो जाए, कल्याण भी हो जाए। तो हा लक्ष्मण ऐसा कहा। लेकिन यहां पे हुआ क्या? क्योंकि भगवान को तो लीला करनी थी। यदि उस समय वो हा लक्ष्मण ऐसा कहता नहीं तो सीता जी सुनती नहीं, और सीता जी ये शब्द नहीं सुनती तो लक्ष्मण को वहां भेजती नहीं, और लक्ष्मण को वहां भेजती नहीं तो सीता का हरण, मां जानकी का हरण होता नहीं और रामायण होता ही नहीं। तो वहां पे हम ऐसा कहे मारीच ने ऐसा असत कार्य किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये सब समीक्षा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की लीला है वो है ही। कई बार लोग बहुत विश्लेषण करते हैं तो इतने बड़े समीक्षक हो जाते हैं कि जो भगवान की जो रचना है उन पर संदेह व्यक्त करते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? अरे भाई, जो है वो उसने बनाया है। हम बचपन में थे तब ऐसी कहानी भी आती थी, यदि आपको भी ज्ञात हो तो, कि भाई एक व्यक्ति था, उसको सब में दोष ही नजर आता था। तो एक बार वो गया और एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वृक्ष के नीचे सो रहा था। तब उसने देखा कि भाई जो
तरबूज इतना बड़ा भारी है, तरबूज इतना बड़ा भारी है, तो इसकी इतने छोटे वृक्ष यानी वेले पर हुआ है ये, और ये जो हल्का सा जो ये खजूर है वो इतना बड़ा ऊंचा कैसा है भगवान? ये भगवान ऐसा कैसा है? भगवान ऐसा कैसा है? तब थोड़ी देर बाद वो खजूर गिरा, मुंह पर गिरा, तो गिरा तो थोड़ी बहुत उसको आवाज आई और कुछ हुआ, गिरा ऐसा लगा, पर उसने खजूर उठा के खा ली। तब उसी समय उसके पास वाले व्यक्ति ने कहा, महाशय, यदि अभी वो तरबूज के वेले के नीचे आप सो जाते, उस वृक्ष के नीचे और वो गिरता तो क्या होता? तब उसने हाथ जोड़ दिया, नहीं नहीं, बात तो सत्य है। तो इसी प्रकार जो भगवान की लीला होती है ना, आजकल की जो पीढ़ी है उनको बहुत श्रवण करने योग्य है, क्योंकि श्रद्धा जो होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान का उदय होता है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है, संदेह निवृत्ति संभव नहीं है। तो अब यहां पे कहते हैं, हा लक्ष्मण ऐसा कहा, और मां सीता जी ने वो शब्द सुने, और फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी को भेजा, बलात् भेजा, और इस समय जो रावण प्रतीक्षा करता था वो समय आ पहुंचा, और रावण ने मां जानकी जी का, वैदेही का हरण कर लिया। और वैदेही का जैसे हरण किया तो वो अपने रथ में जा रहा था। अब हमारी बात आती है कि आप रामायण में कैसे पहुंच गए, लेकिन वो ये श्लोक को समझाते हुए कि शंकर जी कह रहे हैं कि अपने प्राण का भी विचार नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसा प्रसंग कौन सा है? तो कहते हैं जैसे रथ लेकर जा रहे थे, तब एक गीध पक्षी जटायु थे, वो वृद्ध थे। अब उन्होंने देखा ये तो मां जानकी है, मेरे प्रभु की जानकी, तो मुझे तो ये किन प्रकार से बचाना होगा। लेकिन उन्होंने पहले विचार किया कि ये तो सामने कौन है? तो रावण है। अब रावण ये अजय है, इसको तो वर प्राप्त है, अनेक शक्तियों से संपन्न है, अब इसको मारना संभव नहीं है। और मैं ठहरा वृद्ध, मेरी अब इतनी शक्ति तो है नहीं, यदि मैं विरोध करूंगा तो इसका अर्थ ये हुआ मुझे मेरे प्राण गंवाने पड़ेंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। तो फिर भी अब जब कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करूं क्या न करूं, ऐसी द्विधा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने विचार किया जब ये प्राण है, ये प्राण ऐसे ही इस शरीर में अगर पड़े रहेंगे तो इसका अर्थ क्या है? यदि वो भगवान के काज, मेरे प्रभु के काज, यदि ये न्योछावर होते भी हैं तो ये भी एक प्रकार की समर्पितता है। मेरा ये देह जो है वो सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ऐसे ही फिर उसने उस रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया और रावण को अपने चोंच और पंजों से नोच डाला, उसके शरीर को नोच डाला। तब रावण ने फिर तलवार निकाली और उसके पंख काट डाले, और वो वहां पे मरणासन्न अवस्था में वहीं पे ही भूमि पर गिर गया। और जब राम जी आए, हे सीते ऐसा विलाप करते करते जब वो खोजने लगे, और जब जटायु को देखा, तब जटायु ने संपूर्ण रूप से जो भी तथ्य था वो व्यक्त किया। तब वहां पे राम जी कहते हैं कि मैं ये जो मनुष्य देह धारण किया है, ये नर नाट्य ये अब छोड़ देता हूं मैं अब, और आपको बोलो श्रेष्ठ शरीर जो पूर्ववत था वो मैं आपको दे देता हूं। बोला नहीं, मुझे कोई अन्य शरीर या ये शरीर में भी अब कुछ भी चमत्कार नहीं चाहिए, अब मुझे केवल मेरे प्राणों की श्रेष्ठ गति हो, बस अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहां पे राम जी भावुक होकर अपनी जटाओं से जटायु का जो रक्त रंजित जो शरीर था, उस शरीर पर से धूलि को दूर करते हुए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, अपने अश्रुपात से जटायु को स्नान करा रहे हैं।
देखो, विश्व में ऐसे बहुत कम प्रसंग है जहां पे भगवान ने अपनी जटा या फिर अश्रुपात करके स्नान करवाया हो अपने भक्तों को। बहुत कम, दुर्लभ। तो फिर जटायु ने अपना प्राण छोड़ दिया है और उन्हें पार्षद, चतुर्भुज पार्षद स्वरूप प्राप्त हुआ। तो यहां पे शंकर जी यही कह रहे हैं कि जब समर्थवान मनुष्य है, अब ये तो समर्थवान भी नहीं थे, केवल वृद्ध थे, उनको तो ज्ञात भी था। दूसरी बार कि मां सीता जी ने जटायु को नहीं पुकारा था, जटायु सामने से चला गया था कि यदि मैं ये धर्म नहीं करता हूं, ये धर्म नहीं निभा पाता हूं, प्राण न्योछावर का या फिर रक्षा करने का दायित्व का, जो भी लड़ने का या जो भी, तो ये भी एक सबसे बड़ा अधर्म हो जाएगा। तो यहां पे भगवान शिव ये कहते हैं, यहां तो मेरी शरण में आए हैं, मेरी शरण में आए हैं, और यदि मैं उनकी रक्षा नहीं करता तो ये तो अधर्म हो जाएगा। तो जिनकी शरण में प्राणी चला जाता है तो उनका कर्तृत्व बनता है कि वो उनकी रक्षा करे, अपने सामर्थ्यता का उपयोग करे। और फिर उसी प्रकार और यहां पे जो मोह की बात हुई थी, तो उसमें रावण ने भी अपने ही मोह के द्वारा राम जी से वैर बांधा था, अपने ही मोह के द्वारा राम जी से वैर बांधा था। तो कितना अद्भुत श्लोक है कि पूरा जटायु में बैठ जाता है, कि जैसे जटायु के प्रसंग को निरूपित करने के लिए ही यह श्लोक कहा हो। और फिर आगे कहते हैं, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि। वाह! जैसे जटायु ने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, उससे मेरे राम तो प्रसन्न हो गए, तो उसी प्रकार यहां पे कहते हैं, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि, प्रीते हरो भगवती प्रिये हम सचराचरः, तस्मादिदं गरम भुज्ये प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। कहते हैं कि जो शरणागत की रक्षा करता है, अपने प्राणों के विषय में भी जो विचार नहीं करता है, तो ऐसे लोगों पर भगवान हरि, सर्वात्मा भगवान हरि, सर्व के आत्मा ऐसे भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तब समस्त स्थावर जंगम के साथ साथ मैं भी प्रसन्न होता हूं, मैं भी प्रसन्न होता हूं। शिव जी विचार, और इसके कारण अब मुझे क्या करना चाहिए, ये जो विष निकला है उस विष को मुझे उसका पान कर लेना चाहिए। और तब शिव जी आगे विष का पान करते हुए सुखदेव जी बहुत अद्भुत रीति से वर्णन करते हैं। एवमा मंत्र भगवान भवानीम विश्वभावनः तद्विषम जगदुमारेभे प्रभाव ज्ञान वमोदत। अब देखो, यहां पर भी शिव जी चाहे तो किसी की भी अनुमति लेने की उनको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां पे कहते हैं शिव जी ने सती को पूछा कि मैं ये विषपान करूं, अनुमति मांगी। कैसी सती? जो अर्धनारीश्वर भगवान कहलाए, जिनका आधा अंग मां सती है, जिन्होंने अपना आधे अंग का त्याग केवल मां सती के लिए किया, ऐसे शिवजी ने मां सती को पूछा कि मैं ये विषपान करूं। अब चलो, नहीं पूछते तो नहीं चलता, लेकिन नहीं, गृहस्थ धर्म भी बनता है कि यदि कोई ऐसा विकट प्रसंग उपस्थित होता है और वहां पे आपकी ऐसी भूमिका है जहां पे समझ लो सामान्य मनुष्य की दृष्टि में यह तो बहुत बड़ा कार्य है कि विष पीना, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी उपस्थित होता है ऐसे प्रश्न। तो हमको भी एक बार अपनी गृहस्वामिनी, पत्नी, भार्या, सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी, जीवन संगिनी, जीवन साथिनी
उनको पूछ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके संकट के वो संकट क्योंकि आप ले रहे हो, और उस संकट के कारण आपके परिवार पर संकट उपस्थित नहीं होना चाहिए। आपके परिवार पर वो संकट उपस्थित होना नहीं चाहिए। तो यहां पे अब उन्होंने क्या किया? सती जी ने कहा, मैं तो आपका प्रभाव जानती हूं, आपका स्वरूप मुझे तो ज्ञात है, इसलिए आप विषपान कर सकते हैं। अब कहते हैं आगे, ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। कहते हैं भगवान शंकर बहुत बड़े कृपालु है, आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। अब ये शिवजी ने उस हालाहल विष को अपने हस्त में लिया और उसका पान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब बहुत महत्व का है। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषणम्। अब ये जल का पाप, जल कल्मष। अब देखो, आपको ये प्रश्न होना चाहिए, जल का भी पाप, जल का भी पाप क्या है? तो देखो, अब ये समुद्र मंथन के अंत में कहूं या अभी कहूं, तो मैंने विचार किया अभी ही कह देता हूं। ये समुद्र मंथन को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, कपिलेश्वर महादेव पीज, जहां मैंने बहुत अध्ययन किया श्रीधरी टीका का, तो वहां पे मैं ये विचार कर रहा था कि इसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण कौन सा हो सकता है। तब साक्षात कपिलेश्वर महादेव ने प्रेरणा की कि ये जो पर्वत जो है, ये पर्वत मंदराचल पर्वत, वो क्या है? तो कभी न वश में होने वाला, कभी न जीता सके ऐसा, जिसको कभी भी हम जीत नहीं सकते ऐसा ये मन, ये मन रूपी पर्वत। और इस पर्वत, इस मन से, पर्वत रूपी मन से हमको क्या करना है? अंतःकरण का मंथन करना है। अब ये अंतःकरण का मंथन करना है तो कैसे करोगे? तो कहते हैं जो ये वासुकी नाग जो है ना, ये क्या है? बुद्धि है। वासुकी नाग क्या है? बुद्धि है। क्योंकि मन के द्वारा, मन को मथानी बनाकर बुद्धि के द्वारा मंथन होगा ना। बुद्धि लगेगी फिर मन मंथन करता है ना, बिना बुद्धि पे मन मंथन नहीं कर सकता। तो बुद्धि के द्वारा मन को कौन सी दिशा में ले जाना, कैसे घुमाना, तो वासुकी नाग रूपी बुद्धि। और एक तरफ देव, एक तरफ दानव, एक तरफ देव, एक तरफ दानव। तो यानी जहां देव है वहां पे दैवी बुद्धि, जहां असुर है वहां पे आसुरी बुद्धि। अब दैवी बुद्धि, आसुरी बुद्धि, इसलिए देखो हम कभी कभी जब सत्कार्य करते हैं, जप माला यज्ञ आदि करते हैं, तो अंतःकरण में मंथन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि बुद्धि जैसे जैसे शुद्ध होती है, जैसे जैसे शुद्ध होती है, वैसे वैसे अपना प्रभाव दिखाती है, और जैसे जैसे अपना प्रभाव दिखाती है वैसे वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। तब सबसे पहले जब हम कोई भी सत्कार्य करने बैठोगे आप, तो हमें क्या विचार आएगा? तो सबसे पहले जो पाप किया है ना, वो पाप ही दर्शित होता है। तो ये पाप क्या है? ये जल कल्मष है। जल रूपी ये जो अंतःकरण है, उसमें अनेक प्रकार की मछलियां, अनेक प्रकार के समुद्र जीव और अनेक प्रकार की नदियां बहकर आती है। वो नदियां अनेक प्रकार का जल लाती है, समझ गए हो? और जल में, नदियों में कौन जाता है? पापी लोग स्नान करने जाते हैं, पुण्यशाली लोग भी जाते हैं। तो वो सब पाप लेकर फिर समुद्र में लाई।
क्योंकि गंगा को वरदान है, गंगा को वरदान है। गंगा जी ने पूछा कि मेरे में सब पापी लोग स्नान करेंगे, मैं उनके पाप धोऊंगी, लेकिन मेरे पाप कौन धोएगा, मेरे पाप का प्रक्षालन कैसे होगा? तब कहा जो ब्रह्मवादी मुनि है, जो शास्त्र अर्थ में चिंतन में जो तत्पर है, जो ब्रह्म में तत्पर है, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो भगवान को हमेशा निरंतर भजते रहते हैं, ऐसे लोग जब मुझे भी पाप है। तो यहां पे अपमान जो है उसको यदि आप अपमान सहन करते ही जाओगे, सहन करते ही जाओगे, अन्याय सहन करते ही जाओगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? चलो आप बताओ। अपमान सहन करने पर, अनेक बार अपमान सहन करते ही जाओगे, अन्याय सहन करते ही जाओगे, तो क्या होता है? अंत में सहन नहीं होगा। सहन नहीं होगा, चलो ठीक है, अंत में सहन नहीं होगा। और कुछ? धीरज खो गई। और कुछ? सबसे पहला यह होगा, आपके शरीर में बीमारी व्याधि आएगी, बीमारी आएगी, डिप्रेशन, तनाव जिसको कहते हैं, फिर मधुप्रमेह, डायबिटीज कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप की बीमारी। तो ये सब क्यों आता है? ये ऐसे तनाव के कारण आता है। मानसिक रूप से आप कितनी यातना सहन कर पाओगे? तो अंत में क्या होता है? तो फिर आप कहोगे उसको कैसे सहन करना? तो यहीं पे शिवजी जगत गुरु बन के विश्व को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अपमान सहन करना है, लेकिन अपने मन पर नहीं ले लेना है। और बीच में रखा, यानी उसका संदेह निवारण कैसे हो? तो उसके विषय में बार बार विचार भी नहीं करना है, उसके विषय में बार बार विचार भी नहीं करना है। यदि बार बार आप विचार करोगे तो गए। इसलिए अपमान को किस तरह से सहन करना, जो व्यक्ति ये सीख गया ना, इसलिए संवाद चाहिए, प्रामाणिक संवाद। प्रामाणिक संवाद, जो आपका अपमान करता है उससे आप किस प्रकार से फिर संवाद करते हो, उसको अपने वश में किस प्रकार करते हो, या तो फिर वो संदेह निवृत्ति किस प्रकार करते हो, वो बहुत आवश्यक है। मैं केवल कथा कह दूं आपको, लेकिन ये बात कहनी बहुत आवश्यक है कि अपमान जब होता है तब उसके साथ कैसे व्यवहार करना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। चिंतन तो ये भी कहता है कि रुद्र जो है वो भगवान का साक्षात संहार करने वाला स्वरूप है, संहार करने वाला स्वरूप है। अहंकार का अधिष्ठाता देव कौन है? रुद्र है। कौन है? रुद्र है। अब ये जो रुद्र है उनके ही पास क्यों गए? तो उसके विषय में और भी हमको चिंतन प्राप्त होगा, क्योंकि अहंकार का अधिष्ठाता देव, जब मनुष्य को अहंकार होता है ना, अहंकार जो होता है, तो उसको पचाने के लिए उनके देव के पास जाना पड़ेगा। उनके जो मूल देव है, वो देव कौन है? रुद्र है। तो यहां पर भी अपमान जैसे कड़वी बातें जब सहन करनी होती हो, तब शिवजी को याद करना है, क्योंकि वो अहंकार के अधिष्ठाता देव है। भाई, हमको जो भी कुछ, कोई किसी ने आपका अपमान किया, तो वो आप किसी के द्वारा किया हुआ अपमान आपके अंतःकरण में कैसे व्यक्त होता है? कैसे व्यक्त होता है? वो अंदर अपमान हुआ है, वो जानने वाला कौन है? अहंकार। कौन? अहंकार। आत्मा कुछ भी नहीं जानता। आत्मा तो निर्गुण निराकार है, उसका स्वरूप तो। आत्मा का अपमान, मान अपमान होता ही नहीं है ना। आत्मा का मान अपमान होना, इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा मंथन करने वाला है, विचार करने वाला है। आत्मा मंथन विचार करने वाला है ही नहीं, वो तो निरीह है। संस्कृत में शब्द आता है, किसी भी प्रकार की इच्छा न करने वाला निष्क्रिय तत्व, उसको कोई कर्म नहीं है। अनुभव मन जताता है। भरत प्रसंग में मैंने आपको बताया। तो ये अनुभव करने वाला कौन है? तो इसलिए महात्मा लोग तो मान अपमान को जीत लेते हैं। किस तरह से जीत लेते हैं?
क्योंकि ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वो उस ज्ञान में स्थित रहते हैं। इसलिए कोई उनका अपमान करके चला जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना अपमान नहीं समझते। वो इस देह को आत्मा थोड़ी मानते हैं। वो देह को आत्मा मानने वाला कौन है? वो है अहंकार। वो कौन है? अहंकार। इसलिए डोंगरे जी महाराज बार बार कहते थे, जीव को शिव बनकर भज। जीव जो है वो शिव का स्वरूप है, और शिव बनकर फिर तू परमात्मा को भज। शिव बनकर परमात्मा को भज। तो यहां अहंकार के अधिष्ठाता देवता रुद्र है, और उस समय जब जीव अपमान की दशा में जब शिव जी को याद कर लेता है, तब बात निराली होती है, तब सहन कर पाते। इसलिए महात्मा लोग मान अपमान से परे हो जाते, क्योंकि उनको यह ज्ञान हो चुका है कि मान अपमान भी किसका अंत में। लेकिन एक मर्यादा होती है लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए, कि अत्यंत अपमान, अत्यंत अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, कारण कि उसका परिणाम भी विषैला होता है। क्योंकि यदि आप बार बार अपमान सहन करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। सामने वाला यही विचार करेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है, और फिर कल आप अकेले अन्याय सहन कर रहे थे, फिर आपके आसपास वाले भी अन्याय सहन करने लगेंगे। और ये न हो उसके लिए महात्मा लोग कुछ मान अपमान के बाद फिर प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। आप देखना, सबसे पहले सहन करने वाला एक ही होता है। एक ने सहन किया, दूसरा सहन करेगा, फिर तीसरा, सब करते तो हमको करने में क्या जाता है। और इसलिए जिस देश में क्रांति नहीं होती ना, क्रांति वाले विचार करने वाले नहीं होते ना, वहां आप देखना कैसी स्थिति होती है। कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है। जो सरकार ने चलाया वो चलता ही गया, वो चलता ही गया। तो सब कुछ आवश्यक है। और वहां पे आप महात्मा बन के भाई जो भी है वो अत्याचार भी सहन करो, तो ये पाप है। अत्याचार सहन करना भी पाप है, अपनी आत्मा के साथ हुआ अन्याय है। क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप, जो मौलिक स्वरूप है, वहां पे प्रकट नहीं होता। आप यहां बंधन के लिए नहीं आए हो जीवन में, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र हो। स्वच्छंद और स्वतंत्र, इन दोनों में सूक्ष्म भेद है। जो आजकल की स्त्रियां और पुरुष जो करते हैं शास्त्र से विरुद्ध आचरण, वो स्वच्छंद है। और जो ज्ञानी लोग जब ज्ञान पाकर भगवान की भक्ति से प्रसन्न होकर जो आचरण करते हैं, वो है स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता। वो इस कर्म बंधन से स्वतंत्र हो गए। अभी भी भारत देश स्वतंत्र हुआ है? आपको पूछ रहा हूं। बड़े बड़े महात्मा लोग अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये कौन सी गुलामी का चिन्ह है? कौन सी मानसिकता है ये? बहुत गंभीर विचार करने योग्य है ये सब। स्वतंत्र होना, स्वच्छंद होना, सूक्ष्म भेद है। तो यहां पे अब बात करते हैं कि जो समर्थवान लोग हैं और जिन्होंने जन कल्याण के लिए विष पचाया है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपमान सहन किया है, समझ लो उनके लिए वो एक भूषण बन जाता है, आभूषण के रूप में काम करता है। अब वो नीलकंठ कहलाए और नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। भगवान, अभी मोहित भाई अपने पंडित जी है, मुझे कल ये प्रसंग की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया, ये भी बता देना कि ऋषिकेश के आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है और वहां पे बहुत अच्छी तरह से उनकी भी अभी भी पूजा होती है। श्रद्धावान अभी भी वहां पे जाते हैं। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहां पर फिर जब वो विषपान कर लिया और फिर जब उनको दाहकता जो उत्पन्न हुई, उस दाहकता को शांत करने के लिए ही फिर बिलीपत्र और ये सब, ये जो जलधारा उनको करते हैं और उस जलधारा से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि शिवजी, सूर्य नारायण को केवल नमस्कार और शिवजी को जल का लोटा।
एक अभिषेक कर दो, प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य नारायण को सुबह उठकर आप प्रणाम करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव जी को लोटा अभिषेक, जल का अभिषेक बहुत प्रिय है उनको। तो इस प्रकार फिर जल का अभिषेक होता है। तो कहने का तात्पर्य, समाज अपने प्राण का विचार न करते हुए ऐसी क्रांति की तो उनके लिए वो क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वो उनके आभूषण स्वरूप बन जाता है। आज भी चंद्रशेखर आजाद को सभी लोग याद करते हैं कि नहीं करते? ऐसे कई लोग, कई हैं, अनेक महात्मा हैं, अनेक महात्मा। तो अब ये उन्होंने जो कर्म किया शिव जी ने, तो उसके बाद जो दक्ष कन्या सती थी, संपूर्ण प्रजा, ब्रह्मा जी, स्वयं विष्णु भगवान सब उनकी प्रशंसा करने लगे। अब यहां पे हृदय को गदगद करने वाला ये है कि यहां पे सुखदेव जी कहते हैं कि प्रस्कन्नम पिबतः पाणे यत किंचग्रह स्मतत् वृश्चिका ही विषौषध्यो दंदशूकाश्चये परे। जब शिव जी पान कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ जब पान कर रहे हैं, तब उस विष की तीव्रता देखो, उनकी हथेली को भी तप्त करती हुई, व्यथा देती हुई, वहां से वो विष की तीव्रता इतनी तीक्ष्ण थी। श्रीधरी लिखते हैं कि उनके हथेली में से भी वो विष गिर जाता है और वो विष सर्प और आदि जो विषैले जंतु है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो आप विचार करो, हमारे लिए भगवान शिव जी ने, अब देखो ये जगत का पालन करने का दायित्व किसका है? विष्णु का, भगवान विष्णु का। लेकिन वो कार्य उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अगर विष पी लेते तो भी एक प्रकार का पालन ही था ना, जगत के लिए तो वो पालन ही था ना। अगर विष्णु भगवान विष पी लेते तो वो जगत के पालन हेतु ही था। लेकिन यहां पे तो संहार थोड़ा हुआ था, यहां पे तो संहार होने वाला था और उसके पहले ही शंकर जी के पास चले गए। तो यहां भगवान शंकर जी ने दो कार्य किए, एक तो संहार होते होते बचाया और जो विष्णु जी जो पालन कर रहे हैं उनको भी सहयोग किया, उनको भी सहयोग किया। हम लोग कहते हैं कि केवल संहार के देवता, केवल संहार के देवता भी नहीं हुए, यहां पर उन्होंने भी पालन किया। और इसी प्रकार से जब स्वयं शंकर जी ने जब बाणासुर को वर दे दिया था, कौन सा वर दिया था? जिस पर हस्त रखेगा उसका संहार हो जाएगा, वही भस्मासुर। तब वही बाणासुर, वही भस्मासुर, एक ही नाम। तो जब उसको दे दिया, अब वो संहार के विषय में वर दिया कि भाई तू संहार करेगा, तो वहां पर किसने सहयोग दिया? विष्णु जी ने, भगवान विष्णु ने बचाया। तो एक दोनों ने सहयोग करके अपनी लीला परस्पर बढ़ाने के लिए, महात्मा बढ़ाने के लिए, भक्तों को आकर्षित करने के लिए, भक्तों का रंजन करने के लिए भगवान ऐसी नटखट लीलाएं करते रहते हैं। उन लीला का रहस्य कोई नहीं जानते, उसकी समीक्षा हमें नहीं करनी है, कौन महान कौन महान, ये समीक्षा हमें करनी नहीं है। बोलो भगवान हरिहर की जय। अब विष तो पान कर लिया है, तो हमारा दायित्व क्या होता है? अब हमारा दायित्व क्या होता है? हमारी रक्षा की, तब उनकी स्तुति भी करनी पड़ेगी ना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्, निराकार मोंकार मूलं तुरीयं,
गिरा ज्ञान गोतीता मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महा